तो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जैसे कि संडे का दिन है और सबका नहाना धोना हो गया और 11 बजे आज आदि की ट्यूशन्स है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो चुका है, 11:30 बज चुकी है। उसकी मैम उसको डांटेगी क्योंकि आज केसू को जो सैंडविचेस बनाने में लेट हो गई। आज उसने बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाई है। एक्चुअली वो बीच बीच में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती रहती है। सो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। चलो बस कर भाई सैंडविचेस। आदि ब्रेकफास्ट करते हुए। सो फाइनली अब मेरा भी ब्रेकफास्ट आ चुका है, सैंडविचेस और इलायची वाली चाय। सो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। मैं और लव अभी लव की साइकिल को पंचर ठीक करवाने जा रहे हैं। आज इसका मूड हुआ है पंचर मनवाने का, साइकिल चलाने का। सॉरी। ये सब लव के फ्रेंड। तो बस मैं अभी इन लोगों को यहाँ पे फील्ड में छोड़ करके, इसके 2-3 फ्रेंड हैं और ये लोग हैं, वो छोड़ करके बस मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, तो वही सोच रहा हूँ घर जाके कुछ खा पी करके आ जाऊँ फिर मैं। ठीक है, आज फिर एक नई डिश, लंच नहीं लेकिन मैकरोनीस केसू की तरफ से, वो भी चीज़ वाली। गजब। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन। आज मैं केसू आदि सर हम लोग शुक्लेश्वर मंदिर जाएंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज की भेंट बाबा की होती है और कल की होती है, दोनों राकेश भाई को आज देने के लिए जाएंगे। और ये आज एक छोटी नहीं, जैसे कि काफ़ी एक बड़ी लिस्ट है लव की, दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ सो रहा है, इतनी सारी तेरी डिमांडर है। हाँ अच्छा ठीक है, इसकी भी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, इसकी भी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी। सो ठीक है फैमिली, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। इन दोनों को उठा करके नहा धो करके मंदिर भी जाना है मुझे। मिलता हूँ मैं कुछ देर बाद। ये देखिए, बागंबर, केसर, दूध, जनेऊ, दही, टिश्यू, लौंग, इलायची, 5 फल, गुलाब, गुलाल, अबीर, चमकी, पूजन सामग्री, इत्र, मोगरा, मांकी वगैरह वगैरह, पता नहीं, और मैनी मोड्स, फ्लावर्स वगैरह सब। ये इसकी डिमांड है, ये कल शिवरात्रि के पूजन के लिए। ठीक है, ला कर दूँगा मैं इसको। तो बस अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और मंदिर की थोड़ी ड्यूटी है, मैं जा कर के आता हूँ वहाँ पे। शिव मंदिर है, शिव मंदिर में वहाँ पे भी मतलब एक्चुअली वो कल शिवरात्रि है ना, तो वहाँ पे भी तैयारी चल रही है। तो बस मैं मंदिर जा कर के आता हूँ थोड़ी देर में। फिर आज आने के बाद में फिर लव को लेकर के शुक्लेश्वर बाबा के मंदिर भी जाना था, और मार्केट जा कर के बाबा के लिए धोती भी लेकर के आनी थी। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तुम और लव बाबा धोती लेने जा रहे बाबा की।
आज सोमवार की और शिवरात्रि की भी है ना। और बात होती दिखा दूँ रेड और बस ये है कल की और ये है आज की। ठीक है। सभी मैं और लव बाबा की धोती पोशाक और कल शिवरात्रि के और भी सामान लेकर के अभी घर आ चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। तो कौन ध्यान देगा यहाँ पे? शुक्लेश्वर मंदिर जाने के लिए। लव आज नहीं जाएगा। कौन जाना लव? खोपड़ी तोड़ साले का खोपड़ी तोड़। ये तो पहले आगे रहेगा। ये भी रेडी हो रही है, आदि भी तैयार हो गई। आप पूरी फैमिली जाएंगे। मैं और लव शुक्लेश्वर मंदिर ना, और पीछे केसू और आदि दोनों आ रहे हैं, है ना। ये पकड़ रखी दोस्ती। वो आ रहे हैं दो, केसू और आदि। पहुंच गए अभी शुक्लेश्वर बाबा के। बस अभी मंदिर से पूजा पाठ करके अब थोड़ी देर पीछे साइड मंदिर के जो है ब्रह्मपुत्र नदी के वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति जगह है। कितनी खूबसूरत शाम शुक्लेश्वर मंदिर। आदि बैठा है वहाँ पे। केसू बहुत पुरानी विष्णु भगवान की, जनार्दन भगवान की है शिला में मूर्तियाँ, बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी। देखिए ये लव डमरू लेकर के खुश। बैक टू होम, घर में चला। ओके चलो नहीं जनार्दन चला फिर से मंदिर।
कैसे बनाओ सर? सो गुड नाइट यूट्यूब फैमिली, मिलता हूँ मैं कल आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। पर जाते जाते आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक किसान की जो बहुत ही सच्चा भक्त था भगवान विष्णु जी का। हुआ कुछ ऐसा कि कहीं पे एक किसान हुआ करता था। वो बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, लेकिन उसको उसका वो वैसा फल नहीं मिलता था। उसके लिए इतना मुश्किल हुआ करता था कि वो अपना परिवार भी ठीक से चला नहीं पाता था। एक बार क्या हुआ कि किसान के पास वहाँ से कोई साधु, वहाँ जो किसान का जो खेत था वहीं से कोई साधु जा रहे थे। तो वो साधु ने जब देखा कि किसान वहाँ पे हल जोत रहा था, तो साधु जाकर के किसान के पास जाकर के बोले कि हे राजन, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ या फिर कुछ भिक्षा दो। तो किसान ने उनको कहा कि हे साधु महात्मा, मेरे खुद के लिए ही बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं आपको कहाँ से और क्या करके दूँ। तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम बहुत ही दुखी लगते हो, तो तुम भगवान का नाम जपा करो। तो किसान इतना सीधा साधा था, किसान इतना सीधा था कि उसके भगवान वगैरह किसी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो साधु महात्मा ने कहा कि किसान को कहा कि हे राजन, तुम हे मुरलीधर का नाम तुम जपा करो। तो किसान ने कहा कि अगर मैं रोज़ अगर भगवान का नाम जपूँगा तो मेरे जो खेत में जो धान वगैरह जो है वो कहाँ से आएंगे, और मैं अगर भगवान का नाम जपूँगा तो क्या मुझे ये सब मिल जाएगा। तो साधु महात्मा ने कहा हाँ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, बस तुम मुरलीधर का जाप करते रहो। तो किसान को ये बात एकदम फिट बैठ गई। तो किसान क्या करने लगा कि जाकर के मुरलीधर का नाम का जप करने लगा। ठीक उसी समय उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर के आ रही थी। तो बीवी को आता देखकर बीवी जब उसके पास आई, तो पास जब आई तो उसकी बीवी ने उसको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप खाना खा लो। तो किसान ने कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी भगवान का जप कर रहा हूँ। अगर मैं भगवान का जप अगर ये बीच में छूट गया तो मेरी पूजा टूट जाएगी। जो मैं जप जो कर रहा हूँ वो जो मेरा जप है वो टूट जाएगा। तो उसकी बीवी ने किसान को कहा कि आप एक काम करो, आप खाना खा लो, मैं तब तक ये जप मैं कर लेती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। तो किसान खाना खाने बैठ गया और उसकी बीवी उसकी जगह जप करने लगी। हे मुरलीधर करके वो जप कर रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो जो घर में जो अपने जो धान वगैरह इन सब जो रख कर के आई थी, तो जो उखल वगैरह जो होती है गांव में, तो उसको लेकर के तो उसके दिमाग में वो बात घूमने लगी उखल के बारे में, जो उसमें जो धान वगैरह रखा हुआ था। तो उसने सोचा कहीं कुत्ते वगैरह ना खा जाए। तो वो मुरलीधर की जगह उखलीधर बोलने लगी। तो वो उखलीधर कहने लगी। तो उसकी बातें सुन करके जब वहाँ पे जब किसान भी आया तो वो भी उखलीधर बोलने लगा, हे उखलीधर। तो ये बातें भगवान विष्णु जी के कानों में गई और भगवान विष्णु जी ने महालक्ष्मी जी को कहा कि हे लक्ष्मी, देखो ये मेरा कितना सच्चा और अच्छा भक्त है। इसको एक वो घटना जब मेरा कृष्ण अवतार हुआ था तो माता यशोदा ने मुझे उखल से बांध दिया था, तो इसे वो घटना याद है और किसी ने आज तक मुझे इस नाम से नहीं पुकारा है। ये मेरा बहुत सच्चा भक्त है, तो ये आज मुझे इस नाम से पुकारा है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इससे। तो माँ लक्ष्मी ने देख कर के कहा कि हाँ, ये तो आपकी बात सही है, तो चलिए आज इसकी परीक्षा ली जाए कि आपका कितना बड़ा भक्त है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, इसकी मैं परीक्षा नहीं ले सकता, ये बहुत सीधा और सच्चा है। तो लक्ष्मी जी की जिद पे भगवान विष्णु भगवान भी वहाँ पे आ गए धरती लोक में, और आकर के उसके वो परीक्षा लेने के लिए वो तैयार हुए। तो वहीं पास में एक झोपड़ी थी। भगवान विष्णु उस झोपड़ी में जा कर के छुप गए और माँ लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का भेष बन करके किसान के पास जा कर के वहाँ पे जब किसान हल चला रहा था उसके सामने जा कर के खड़ी हो गई। तो थोड़ा सा चिढ़ करके किसान ने कहा माँ लक्ष्मी को, हे महालक्ष्मी, बीच में से हट जाइए। तो महालक्ष्मी चौंक गई, अरे इसने तो मुझे पहचान लिया, हाँ ये तो बड़ा सच्चा भक्त है। तो महालक्ष्मी ने फिर उसको कहा कि हे किसान, तुम तो लगता है मुझे पहचान गए, और अच्छा ये बताओ कि मेरे पति कहाँ हैं। तो फिर उसने वो चिढ़ करके वो जवाब दिया कि उस झोपड़ी में होंगे।
तो माँ लक्ष्मी को ये बात तो बड़ी वो आश्चर्यचकित लगी, अरे इसको तो ये भी पता है, ये तो बड़ा सीधा और सच्चा भक्त है। तो माँ लक्ष्मी जा कर के नारायण भगवान को कहने लगी कि ये तो आपका बड़ा सच्चा भक्त है, इसको तो इसने तो एक ही रूप में, एक ही पल में मुझे पहचान लिया, एक ही पल में कह दिया कि आप तो वहाँ पे हैं, ऐसे करके। तो माँ लक्ष्मी और फिर नारायण भगवान जा कर के उस किसान से मिलने लगे। मिलने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो जाने के वक्त क्या हुआ कि किसान ने जब देखा कि पहले तो एक ये जो औरत है ये मुझे परेशान कर रही थी, अभी अपने पति को भी ले आई और मुझे मेरा काम नहीं करने देगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भगवान जो नारायण भगवान थे उन्होंने उसको कहा कि हे राजन, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे ये इतने इतने मुझे धान वगैरह चाहिए, ऐसे ऐसे करके अपने खेतों के रिलेटेड ही उसने कुछ मांगा। तो फिर जा कर के जब उसने किसान ने जब मांगा तो नारायण भगवान ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन वो तो एकदम ठहरा सीधा साधा सच्चा आदमी बोलता, मुझे यकीन नहीं है आपकी बातों का कि क्या पता आपने मुझे वरदान दिया है या नहीं दिया है। तो उसने कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जिस पर भी यकीन हो तो तुम जा कर के उसको बुला करके ले आओ, मैं उसके सामने कह दूंगा। तो किसान ने कहा कि अगर ये जो मेरी आपने जो वरदान दिया, अगर ये बात सच नहीं हुई तो मैं आपको इस उखल से बांध दूंगा। तो नारायण भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम बुला करके लेकर के आओ। तो वहीं वो साधु महात्मा किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो किसान ने जाकर साधु महात्मा को बुला करके लेकर गया और साधु महात्मा एक ही पल में समझ गए कि तो भगवान नारायण और महालक्ष्मी हैं। तो भगवान नारायण को फिर साधु महात्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने पूरी ज़िंदगी भर आपकी तपस्या की, आपने फिर भी मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, और आपने इस गंवार की एक ही पल में आपने इसको दर्शन भी दिया और वरदान भी दिया। तो भगवान विष्णु ने साधु महात्मा को कहा कि देखो बात ऐसी है कि बहुत ही सीधा और सच्चा और एकदम बच्चे जैसा इसका मन है, तो इसकी उस भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न होकर के इसको मैंने वरदान दिया और इसको मैंने दर्शन दिया। तो ये कुछ सिखाती है बातें हमें कुछ लाइफ में। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।